गुलिस्तान न्यूज अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सड़क ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी खुद चुनाव का दौरा कर रहे हैं, जिस दौरान वो डोडा जिला से 25 बड़े कौमी शाहराहों प्रोजेक्ट का सग बुनियाद रखेंगे, जिनमें 11,721 करोड़ रुपए की लागत से वो तामीर होंगे और इनकी कुल लंबाई 257 किलोमीटर होगी। 25 सड़कों के मंसूबे, जिनमें 18 उधमपुर कुठवा डोडा पार्लिमानी हल्के में और 7 जम्मू पूंछ में तामीर हो रहे। गडकरी के साथ मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, सड़क ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर ममलिकत वीके सिंह, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी मनोज सिन्हा और साथ ही साथ जुगल किशोर जो मेंबर पार्लियामेंट है वो भी उनके हमरा होगी और तकरीब में शामिल होंगे। प्रोजेक्ट से जम्मू डिवीजन के पहाड़ी और दूर दराज इलाकों में सड़कों के राबते को मजीद फरोग मिलेगा और इसमें जम्मू डिवीजन में 257 किलोमीटर सड़क की लंबाई शामिल है। कुछ दिन पहले ही नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकरीबन 3,900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का ऐलान किया था, जिसमें दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, अखनूर पुंछ कौमी शाहरा और लद्दाख की एक बड़ी शाहरा का हिस्सा शामिल है। इस हवाले से पहले ही उन्होंने ऐलान किया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे अजय शान के पास किश्तवाड़। अजय, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से? नितिन गडकरी को कितने बजे वहां पर पहुंचना है और इस प्रोजेक्ट की बात करेंगे को कितना अहम और बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है? जी गो, देखिए दोपहर बाद ही ये लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जो हमारे पास ऑफिशियल सोर्सेज से खबर आ रही है कि 1 बजे तक सबको बोला गया है कि अपनी अपनी सीट पकड़ लें। हालांकि जो पब्लिक में कहा कि 12 बजे पहुंचे, लेकिन जो ऑफिशियल फिगर है वो 1 बजे के बाद ही कहीं वो डोडा में लैंड करेंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉपर्स आने हैं वहां पर। एलजी आ रहे हैं, दूसरे मंत्री भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा प्रोग्राम ये होने जा रहा है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो खिता चुनाव खासकर है जम्मू डिवीजन का, यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए जो सड़कें जरूरी थी वो बहुत कम थी, और अब ये जो नई सड़कें बन रही है, खासकर जो सुध महादेव से लेके वायलू तक नई नेशनल हाईवे जो 3 लेन बन रही है, उससे इस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी और कहीं ना कहीं जो रफ्तार थी डेवलपमेंट की उसमें तेजी जरूर होगी। इसके अलावा कई दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, जो जम्मू डिवीजन के, जैसे आपने खुद बताया कि 7 जम्मू पार्लियामेंट्री 17 उधमपुर और डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंट सेक्शंस हैं। प्रोजेक्ट जैसे नेशनल हाईवे 244 है, तो उसके डिफरेंट सेक्शंस के ये फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, जिसमें टनल है, फ्लाईओवर्स हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे इलाके में एक तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन सड़कें रही हैं। अजय, जरा अगर हम इन प्रोजेक्टों की बात करेंगे तो टूरिज्म सेक्टर के हवाले से, यानी कि सयाहती शोबे के एतबार से कितना अहम और कितना फायदा होगा फिर इन प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने के बाद ही? जी बिल्कुल, एक मल्टी डायमेंशनल प्रोजेक्ट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी के हवाले से
ये एक सड़क है जो अल्टरनेट कनेक्टिविटी देगी वैली को। जी। उसके अलावा इलाके की डेवलपमेंट होगी, और डेवलपमेंट में टूरिज्म का अहम रोल है, क्योंकि यहाँ की वादियां भी किसी दूसरी वादी से कम नहीं है, लेकिन एक्सप्लोर नहीं किया गया। जब आप अप्रोच रोड दोगे उससे यहाँ पर टूरिज्म जरूर बढ़ेगा। खासकर जो मॉडर्न नेशनल हाईवे बनाई जा रही है, यहाँ पर जो हमें खबर दी गई है कि डीपीआर में यहाँ पर नेशनल हाईवे के किनारे किनारे बेसिक फैसिलिटीज चाहिए, कॉफी शॉप हो, टॉयलेट्स हो, हेल्थ के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट प्रोन एरिया रहता है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज भी रहेंगी। और जो टूरिज्म वाले पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए खास जोर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किश्तवाड़ और डोडा जो कि पसमानदगी का शिकार रहे हैं, खासकर कहीं ना कहीं इल्जाम ये लगते रहे कि यहाँ की वादियों को नजरअंदाज किया गया है, तो अब उम्मीद जागी है कि नई सड़कें बनने से यहाँ की तस्वीर जरूर बदलेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजय शराब का। ये थे अजय शान तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां आज मरकजी वजीर नितिन गडकरी डोडा किश्तवाड़ का वो दौरा करेंगे, जहां पर बड़े प्रोजेक्टों का उन्हें इफ्तिताह करना है, संग बुनियाद रखना है। उसके साथ साथ ही उनके हमरा वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर शर्मा और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। और माना जाता है कि 12 बजे के बाद ही वो वहां का दौरा करेंगे, पहुंचेंगे, उसके साथ ही प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। बढ़ते आगे बात अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में आज मरकजी काबीना की मीटिंग मुनक्कद हुई है, जो अभी भी जारी है। जिस दौरान काबीना के इजलास में तीनों ज़रूरी कवानीन को वापस लेने के एक बिल की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है, और इस बिल का नाम फार्म लॉज रिपील बिल होगा। काबीना की मंजूरी के बाद ये बिल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में मंजूर कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही तीनों ज़रूरी कवानीन को बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। आज इन कवानीन को वापस लेने पर अपनी मंजूरी दे सकते हैं। इसके बाद ही 29 नवंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के आगाज में इस कानून को वापस लेने का आईनी अमल शुरू किया जाएगा। पार्लियामानी कवानीन के मुताबिक किसी भी पुराने कानून को वापस लेने का अमल भी वही है जो नए कानून बनाने का है। जिस तरह नया कानून बनाने के लिए किसी बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से पास करना पड़ता है, इसी तरह पुराने कानून को वापस लेने या खत्म करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से इस बिल का पास करना पड़ेगा। सदर हिंद रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलते ही तीनों ज़रूरी कवानीन को मनसूख कर दिया जाएगा। दुबई क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन अब्दुर्रहमान फलकनाज ने रिवायती हरीफ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा क्रिकेट सीरीज की मेजबानी की पेशकश की है। यह पेशकश एक ऐसे मौके पर की गई है जब एक माह कबल ही रिवायती हरीफ टीमों ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ICC T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला था। अब्दुर्रहमान फलकनाज ने कहा है कि सबसे अच्छी चीज ये होगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैच होंगे। बरसों पहले जब शारजा हिंद पाक मैचों की मेजबानी करता था तो जंग सा माहौल होता था, लेकिन ये एक मजबूत और खेलों की जंग थी जो लाजवाब थी। सियासी तनाव की वजह से दोनों ममालिक ने 2013 के बाद से दो तरफा क्रिकेट सीरीज नहीं खेली। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा साल 2013 में 2 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने के लिए हिंदुस्तान का दौरा किया था। अब्दुर्रहमान ने कहा है कि अगर वो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ साल में 1 या 2 मरतबा आने और खेलने पर आमादा कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। दुबई में IPL मैचेस का खैर मकदम दुबई क्रिकेट काउंसिल के सरबराह ने मुस्तकबिल में इंडियन प्रीमियर लीग के मजीद मैचों की मेजबानी की भी ख्वाहिश जाहिर की है। दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह अभी भी खतरनाक बनी हुई है। लोगों का कहना है कि फिजाई आलूदगी की सतह में तेजी से इजाफा होता रहा है। अब तक हुकूमत की सतह पर इससे प्रदूषण तो वैसे भी होना नहीं चाहिए। प्रदूषण से हमारे लंग्स में दिक्कत आती है, सांस नहीं ले पाते हम लोग, और उसका नाम कहते हैं हमेशा मास्क लगा के रखना पड़ता है। जब सन ऊपर आता है तो उससे हमें थोड़ी सी राहत मिलती है। जब प्रदूषण थोड़ा सा हटता है तो बहुत फीलिंग महसूस होती है। वॉक करते हुए बहुत दिक्कत आती है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। जब बाहर निकलते हैं तो सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, घुटन सी महसूस होती है।
सरकार ने कई उठाए हैं लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं जिनके कारण पोल्यूशन कम हो सके। हमें लगता भी वो और बहुत ज़रूरत है सरकार को कड़े कदम उठाने की। अभी सरकार की थोड़ी सी नीयत में भी हमें कमी लगती है। उधमपुर जगानू ब्लॉक के प्रिया गांव में पंचायत घर 9 सालों से तशने तकमील है। लोगों का कहना है कि सियासतदानों के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स ने हमेशा से ही इलाके को नजरअंदाज किया है। मकामी लोगों ने कहा है कि इलाके में पंचायत घर की तामीर का काम 9 साल कबल शुरू किया गया था, ताहम मुतल्लिका महकमे की जानिब से आज तक पंचायत घर का काम मुकम्मल न हो सका। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो इलाके में पंचायत घर के नामुकम्मल काम के हवाले से वक्तन फवक्तन मुतल्लिका हुकाम से दरख्वास्तें कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से काम को मुकम्मल करने के लिए कोई ज़रूरी इकदाम नहीं किए गए हैं। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर से अपील की है कि पंचायत घर को मुकम्मल करवाया जाए ताकि उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। हल्का प्रवाजगीर तो सर ये जड़ा साड़ा पंचायत घर ये 2012 च कम लग्या हा। उसके बाद ये पहले का प्लंथ भरया, उसके बाद दीवारां चढ़ियां 3 साल होई है इसकी सलाई पेदी। उसके बाद कोई इसका काम नहीं हुआ। असें ठेकेदार की पूछा कि ठेकेदार जी ये पंचायत घर साढ़ा क्यों नहीं बना दा, तुस बना दे। ठेकेदार ने जवाब दिता कि मिगी डिपार्टमेंट पैसे क्यों नहीं दिया है। 4-4 साल दे साढ़े कोल वो गरीब जनता कि जिन्हें ध्याड़ियां ला दियां कम कीता दा और उन्हें कोई पैसा इशू नहीं हुआ। इस वास्ते असी मतलब प्रवाजगीर दी सारे लोगों की बड़ी मुश्किलात है। अस गरीब जनते दे गरीब जनता जितनी भी तो प्रवाजगीर च रौंदे सारे लोग ग्रां च गरीब होंदे, लेकिन साड़ी मतलब एक पंचायत घर साढ़ा एक हैड ऑफिस है, साढ़ा एक बहुत खड़ोदा मतलब कोई भी असें मीटिंग करनी है साड़ी कोई पंचायत मौका रवे आइए मीटिंग करे कुछ मीटिंग करे। सारे आज तक साढ़े इस पंचायत बनने अभी कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आज तक कोई मकान कुसा नहीं आया। एक कमरा आया 2-2.5-3 लाख का, वो पाया। एक दिन अस मीटिंग करने गई है, उस मीटिंग बस बंदे साढ़े 50-60 होई है और उसे 20 बंदे बेच सकते हैं। अस उठे उत्थों एक दरख्त थल्ले बैठे पुंजें तो लोग उत्थे गलबात लगे करना। साढ़ा बौह्ना वास्ते भी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे कोई मीटिंग करचे ऐसे बौचे है कुछ कन्नै अस बातचीत करचे कुछ अस अपने तहसीलदार साहब DC साहब कुछ सर जी अपने ग्रां इलाके में अस कुछ बालचे सारे को। देखो जी इस सिस्टम पर देखा जाए तो 9 साल का अगर इन्ना तक काम हुआ था 9 साल और भी लगन, लेकिन इसी मतलब ख्याल से बिच फर्श भी नहीं पई सकता है जैसी कोई मतलब है कि नारी कोई भी नहीं हो सकता काम सारी पंचायत करना इस तरीके कन्नै हो ही नहीं सकता है क्योंकि 9 साल का नहीं हुआ तो और किन्ने साल लगन। मेरी उम्र इसलिए सारे 70 साल है। मेरा नाम रमेश चंद्र है, मैं एक्सपैंच वार्ड नंबर 2 का प्रवाजगीर रहने वाला। पंचायत हल्का प्रवाजगीर ब्लाक जगानू जियां पुछदे मिगी तां मैं करां कि ये 2011-12 च साढ़ा पंचायत घर का काम शुरू हुआ, प्लैंथ भरिया। ये साढ़े अपने दिक्खो अज भी मजदूर साढ़े कोला बड्डे किश बैठे दे जियां साढ़े त्रिलोक सिंह होर, तो इनें पुच्छो कि प्लैंथ भरने बेल्लै मजदूरी कीती मगर ब्लाक वाले उसी गरीबे गी मजदूरी नहीं है थ्होई दी, वरना गौरमेंट एक्ट के मुताबक जां एह्दे रूल के मुताबक पंचायती रूल के मुताबक दसदे कि जेह्ड़ा 15 दिन दे हफ्ते पेमेंट करगे और 7 सालें जां 8 इनें पेमेंट नहीं थ्होई तो दसो इनें गरीबें असें बच्चे कुत्थां पालने न। इस आस्तै असें लोकल आह्लें भी किश पिछले साल जोर कस्सेआ किश 1-2 पैंचें दित्ता, 1 नंबर आह्ले 4 नंबर आह्ले 2 आह्ले 3 आह्ले के घेरी घारियै वीडियो कुलदीप होर रंदे इत्थें, ओह्दे बाद मैडम होर थियां ओह् बी आंदियां। उ'नें आह्नने बाद साढ़े इसी पंचायत घरै लैंटर पेई गेआ। लैंटर पाने दे मताबक जेह्ड़े आए ठेकेदार होर न उं'दे कन्नै असें कल भी गल्ल कीती तो उ'नें आखेआ कि असें पैसा नहीं जिन्ने 7-8 दिन हफ्ता पैह्लें गल्ल कीती असें जिन्ने चिर पैसा नहीं थ्होए तां असें कम्म कुत्थां लाना। मैं पैह्लें लोकें गी पेमेंट देनी पेदी। शुपा के थेरन इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम खस्ताहाली का शिकार हो चुका है। लोगों के मुताबिक बिजली की तरसीली लाइनें और खंबे बोसीदा हो चुके हैं जिसकी वजह से मकामी लोगों को कई तरह के मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इलाके में मुख्तलिफ मकामात पर तरसीली लाइनें दरख्तूर मकानों के साथ लटकी हुई हैं, जब कई मकामात पर मकामी लोगों ने आज खुद लकड़ी के छोटे छोटे खंबे नस्ब किए हैं जिसकी वजह से इलाके के
कई मकामात पर बार बार शॉर्ट सर्किट होते रहते हैं, जबकि इलाके में कई बार बोसीदा हुए बिजली निज़ाम से हादसात भी रोनुमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगरचे वो फीस भी अदा कर रहे हैं, ताहम इसके बावजूद भी उनके इलाके में बिजली की तरसीली निज़ाम काफ़ी खस्ता हालत है। उन्होंने महकमा PDD के आला हुकाम से इलाके में बिजली निज़ाम दुरुस्त करने की अपील की है। मुश्किलात सठा काफ़ी पूरिस पूर हूरम कुन बसान बहुत बसान तती अनो पे ट्रांसफार्म केबल अन पन्नस लागत पे पे फी गरस रोपस 2-3 सास दिन फंड अन केबल पन्नस जातस पे पन पोस कड़ गयो तपर मसल हल पत रूदस नुह तथ पूरिस कहें ये तथ गर आई बराबर बह रूदस पे या दोमिस पूरिस या दोमिस पूरिस आयोस बह जनाबिल ये तार वार कहें युथ पावर तिथु सारे तार बस पेवान अत गंडवाट कर थमित तो पावर जबरदस्त प्रॉब्लम पोलन हज जबरदस्त प्रॉब्लम सोन मकसद जनाब अस ताम यह वात तो मिनिस्टरस तान यह कत DC साहबस तान यह कत अस गोस पावर रोजन अस फीस खसान दिमा सह हक हलाल पे अस पेवान यह चटी हंद पोस दि 600 रॉपये बिल वातान अके वाच आज ब्याक बिल अस बिल योत वातान सिर्फ बिल कर अदा मगर पावर छुन अस कहीं सन हालात वुचु तुम ये पथखोर इलाक़ हज पोलन पे तार पकान गंडवाट कर तार पकान अस आव ट्रांसफार्म दिसो गवर्नमेंटन होत पूरिस तोट पावर वातान कहीं मगर तथ पे केबल अन पन्नस लागतस पे तिमन तुम बिचारन पावर कहीं वो कुन हदस ताम तिमन वायरिंग तुन जाए मगर तिमन तुम पावर कहीं अस पावर अस गंडवाट कर बी हज पोलो पे तुम वो पान तु सर्वे तुम करो पान तु सर्वे जनाबेली अत कहीं बिल्कुल कहीं टोटल या यी पावर न इन तार न पत्थर न खतर पे इंसान हालांकि इंसानस खतर लगन अन गट तार पे पावर उतर गए 2-3 बज गए उतर खोट यस पे पावर ओमुत तारस पे पत्थर सोन एडमिनिस्ट्रेशन कर पुरजोर गुजारिश कि मेहरबानी कर DC साहबस ताम वात सोन यह मुतालबह कि कर मुतलक हुकामन सर रबत अस गस यह वायरिंग तो बी गस पोल। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि ख़वातीन के खिलाफ बढ़ती मुजरिमाना वारदात और इस्तेहसाल को कम करने के लिए मज़ीद कोशिशें करने की ज़रूरत है। उन्होंने अपने खिताब के दौरान कहा कि ख़वातीन और बच्चियों के खिलाफ जारी तशद्दुद के वाक़यात से इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली हो रही है और हमें उन्हें बुनियादी सहूलियात से भी महरूम रख रहे हैं। इसलिए आलमी बरादरी को इस ज़िमन में मज़ीद मुनसिफाना और संजीदा कदम बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि ख़वातीन और बच्चियों का इस्तेहसाल ख़त्म हो। Violence against women and girls continues to be the most pervasive and pressing human rights issue in the world today. It is both an abhorrent crime and a public health emergency with far-reaching consequences for millions of women and girls in every corner of the globe. The latest figures from UN Women confirm that during the COVID-19 pandemic, levels of violence against women and girls have increased. Across 13 countries, almost half of all women reported that they or a woman they know began to experience gender-based violence during the pandemic. Almost a quarter of women reported that household conflicts had become more frequent. A similar proportion said they felt less safe at home. Violence in any part of society affects us all, from the scars on the next generation to the weakening of the social fabric. We can draw a straight line between violence against women, civil oppression, and violent conflict. From rape and sexual slavery used as tools of war to the thread of misogyny that runs through violent extremism. But violence against women is not inevitable. The right policies and programs bring results. That means comprehensive, long-term strategies that tackle the root causes of violence, protect the rights of women and girls, and promote strong and autonomous women's rights movements. This is the model that the United Nations has built through its partnership with the European Union, the Spotlight Initiative. Last year, in partner countries, we saw a 22% increase in prosecution of perpetrators. 84 laws and policies were passed or strengthened.
and more than 650,000 women and girls were able to access gender-based violence services despite restrictions related to the pandemic. Change is possible. Now is the time to redouble our efforts so that together we can eliminate violence against women and girls by 2030. अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान के बैंकों के मुमकिन ज़वाल को रोकने के लिए आलमी मुदाखलत की अपील की, जिसके बाद अमेरिका ने तालिबान को फ़ायदा पहुंचाए बगैर सिस्टम में लिक्विडिटी शामिल करने के ऑप्शंस पर गौर करने का वादा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक नई रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि मुल्क का माली और बैंक की अदायगी का निज़ाम बेतरतीबी का शिकार है। रिपोर्ट में 15 अगस्त 2021 की सियासी तब्दीली से कबल बैंकारी और माली निज़ाम की सूरत हाल की तफसीलात और उस वक्त से लेकर अब तक की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली गई है। रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि फौरी और फैसला कुन इक़दाम की फौरी ज़रूरत है, जबकि फैसला साजी में ताख़ीर से बैंकारी निज़ाम के ज़वाल की लागत में इजाफा मुतवक्का है, जो एक संगीन परेशानी है। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान नीड प्राइस ने मुतवक्का ज़वाल को रोकने में अमरीका की मदद के सवाल पर कहा है कि हम अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि लिक्विडिटी की शमूलियत के तरीके निकाल सके। उन्होंने कहा कि अमरीका बाहमी और कसील जाति के साथ साथ दीगर ममालिक के साथ भी काम कर रहा है ताकि देखे कि अफगानिस्तान की आवाम बैनुल-अक़वामी इमदाद से इस तरह फ़ायदा उठा सके जो तालिबान के ख़जाने में न पहुँचे। नेड प्राइस ने बताया है कि अमेरिका ने सिर्फ रवां बरस अफगानिस्तान की आवाम की इंसानी इमदाद के लिए 47 करोड़ 40 लाख डॉलर का वादा किया है और हम जानते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की खात्मे से पहले भी अफगान मईशत को बैनुल-अक़वामी मदद की अशद ज़रूरत थी। अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की फराहमी जारी रखने की ज़रूरत को उजागर करते हुए तर्जुमान स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि उन्हें यकीन है कि हम इससे कबल मुतायकी मसाइल के सिलसिले में तालिबान पर अपनी तवक्कात वाज़ा करते हुए भी अफगानिस्तान की आवाम की ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के तालिबान हुक्मरान इनसे ताल्लुकात कायम करने से कबल इस सब के लिए महफूज रास्ता इंसदाद दहशतगर्दी अज़ाइम को मुकम्मल इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ और एक जामिया हुकूमत कायम करें। नाज़रीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।